नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी नक्षत्रों की एक सीरीज चल रही है और इसमें आज हम पहुंचे हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक। यानी आज हम आपको पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है इसके बारे में एक जानकारी देंगे। अपनी क्षमता अनुसार हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। किस तरह के होते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोग, इसके बारे में देखिए। वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जा का एक मानचित्र कहा गया है। ग्रह जहां हमारे जीवन की बड़ी घटनाओं को नियंत्रित करते हैं, वहीं नक्षत्र हमारे मन, भावनाओं, सोच और कर्मों की दिशा तय करते हैं। और यही कारण है कि ऋषियों ने केवल राशियों पर नहीं बल्कि नक्षत्रों पर भी विशेष बल दिया है। नक्षत्र स्थिर तारों के समूह होते हैं और चंद्रमा लगभग इन 27 नक्षत्रों की यात्रा करता है। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होता है वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। और ये नक्षत्र व्यक्ति की मानसिक संरचना, भावनात्मक शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता और हमारे जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। ये जो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, ये व्यक्ति को भीतर से ये भावना देता है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो संघर्ष से तो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बल्कि संघर्ष के माध्यम से ही अपनी नई पहचान बनाते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभिक विजय, आत्मविश्वास, विचारों की शक्ति और भावनात्मक प्रभाव का नक्षत्र माना जाता है। यह व्यक्ति को भीड़ से अलग पहचान बनाने की प्रेरणा भी देता है। नक्षत्र का अर्थ, प्रतीक और मूल विशेषताएं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो अर्थ होता है वो होता है अजेय, यानी जिसे आसानी से तो पराजित नहीं किया जा सकता। ये विजय का प्रारंभिक चरण है, यानी अंतिम जीत अभी बाकी है, लेकिन व्यक्ति के भीतर जीतने की क्षमता और आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है। इसका प्रतीक होता है हाथी का दांत, पंखा या सजावटी वस्तु। हाथी का दांत शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है, जबकि पंखा जो है वो आकर्षण और प्रभाव को दर्शाता है। ये नक्षत्र धनु राशि के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट तक फैला हुआ होता है और इसके चारों चरण धनु राशि में ही आते हैं। और धनु राशि का स्वामी कौन होता है? धनु राशि का स्वामी होता है गुरु, बृहस्पति। इसीलिए इस नक्षत्र में आदर्शवाद, उच्च सोच और ज्ञान की ऊर्जा भी दिखाई देती है। लेकिन नक्षत्र जो ग्रह है वो है, ग्रह स्वामी है इसका शुक्र। शुक्र क्या है? आकर्षण, कला, सौंदर्य, लोकप्रियता, ये प्रदान करते हैं शुक्र। तो जब गुरु और शुक्र की ऊर्जा मिलती है तब व्यक्ति के भीतर विचारों की शक्ति और व्यक्तित्व का आकर्षण, ये दोनों पैदा होते हैं। और यदि आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं तो आपका पाया ताम्र पाया माना जाता है और इसका जो पक्षी होता है वो मुर्गा होता है और इसकी जो योनि होती है वो वानर योनि होती है। वानर योनि इस नक्षत्र को चंचलता, बुद्धिमत्ता और परिस्थिति के अनुसार ढलने की क्षमता देती है। इससे जुड़ा हुआ जो वृक्ष होता है वो जामुन का वृक्ष होता है और कपास की जड़, ये इसकी एक जड़ी बूटी मानी जाती है। ये नक्षत्र जल तत्व से जुड़ा हुआ है और इसीलिए भावनाएं यहाँ बहुत गहरी और प्रभावशाली होती हैं। नक्षत्र से जुड़ी पौराणिक कथा और देवता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो अधिदेवता होते हैं वो होते हैं आप, जिन्हें जल देवता कहा जाता है। वेदों में जल को केवल भौतिक तत्व नहीं माना गया, बल्कि जीवन, शुद्धि, ऊर्जा और उपचार का स्रोत बताया गया है। जल हर स्थिति में अपना रास्ता बना लेता है, वह कठोर पत्थर को भी धीरे धीरे काट देता है। यही ऊर्जा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के अंदर दिखाई देती है। ऋषियों ने जल के 4 रूप बताए हैं: अंभ, मरीचि, भरा और आपह। इसका अर्थ ये है कि जल केवल नदियों में नहीं बल्कि आकाश,
बादलों और भूमिगत स्तरों में भी जल का आधार है। इसी कारण यह नक्षत्र व्यक्ति को भीतर से शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली बनाता है। एक कथा के अनुसार देव और असुर संग्राम में कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर असुर टिक नहीं पाए। उन ऊर्जाओं को अषाढ़ा कहा गया, यानी अजय ऊर्जा कहा गया। पूर्वाषाढ़ा उस प्रारंभिक शक्ति का प्रतीक है जहां व्यक्ति अपने विचारों और आत्मविश्वास के बल पर विजय की शुरुआत करते हैं, और इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे लोग अक्सर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। नक्षत्र की ऊर्जा और कार्मिक प्रभाव। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की जो ऊर्जा होती है, मूल ऊर्जा होती है, वो यही होती है, मैं झुकूंगा नहीं। ये नक्षत्र व्यक्ति को भीतर से बहुत प्रबल आत्मविश्वास देता है। ऐसे लोग जीवन में बार बार गिर करके उठते हैं। इनकी सबसे बड़ी शक्ति होती है विचार की धारा। ये केवल धन या पद के लिए नहीं लड़ते, बल्कि अपने विश्वासों और सिद्धांतों के लिए संघर्ष करते हैं। कर्मिक रूप से यह नक्षत्र व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियों में डालता है जहां उसे अपने अहंकार और आत्मविश्वास के बीच संतुलन सीखना पड़ता है। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति जिद्दी, अत्यधिक भावुक और संबंधों में कठोर हो जाता है। लेकिन यदि यह ऊर्जा सही दिशा में जाए तो व्यक्ति समाज में बड़ी पहचान और लोकप्रियता भी प्राप्त कर सकता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों के जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव आते हैं और कभी अचानक सफलता भी मिलती है, तो कभी कभी भावनात्मक संघर्ष भी रहते हैं। लेकिन हर अनुभव उन्हें भीतर से सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाता है। स्वभाव, व्यक्तित्व और शारीरिक लक्षण। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है। लोग इनकी ओर आसानी से आकर्षित हो जाते हैं क्योंकि ये स्पष्टवादी होते हैं और अपने विचारों को खुल करके रखते हैं। इन्हें अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है और किसी का नियंत्रण तो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है। ये जहां जाते हैं वहां अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनके भीतर लोकप्रिय होने की क्षमता होती है और कई बार ये लोग मंच, मीडिया या सार्वजनिक जीवन में बहुत सफल दिखाई देते हैं। ये भावनात्मक रूप से बहुत गहरे होते हैं और सम्मान को सबसे अधिक महत्व देते हैं। शारीरिक रूप से इनके चेहरे पर एक चमक होती है, आंखों में आत्मविश्वास एकदम साफ नजर आता है, आवाज होती है, ये बहुत प्रभावशाली होती है। व्यक्तित्व में एक प्रकार की शाही ऊर्जा महसूस होती है, तो रॉयल एनर्जी इनकी होती है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों की। नक्षत्र के चारों चरण और उनका प्रभाव। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे लोग नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। इनके भीतर आत्मविश्वास बहुत प्रबल होता है और ये जीवन में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। इनमें अत्यधिक जो है अध्यात्म की तरफ झुकाव दिखाई देता है। और वहीं द्वितीय चरण के जातक होते हैं, ये कला, कविता और रचनात्मक कार्यों में कुशल होते हैं। इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और ये धन अर्जित करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग समाज में लोकप्रिय भी हो सकते हैं। और अगर बात करें तृतीय चरण वाले जातकों की, तो ये भोग विलासिता के प्रेमी होते हैं। इन्हें आरामदायक जीवन जीना पसंद है। ये बातूनी होते हैं और लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन इन्हें धैर्य सीखना पड़ेगा। वहीं चतुर्थ चरण में जन्मे लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। ये अपनी भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं करते। गूढ़ विद्या, रहस्य और मनोविज्ञान में इनकी रुचि हो सकती है। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार चारों पाद के जातक। अब अगर हम कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार देखें तो प्रथम पाद के जातकों के जीवन में नेतृत्व के अवसर मिलते हुए नजर तो आते हैं उन्हें, लेकिन उन्हें अहंकार से बचना चाहिए। वहीं द्वितीय पाद के जातकों को कला और धन से लाभ मिलता है, परंतु संबंधों में संतुलन यहाँ पर आवश्यक होता है बनाना। वहीं तृतीय पाद वाले जातकों को सुख सुविधाएं तो प्राप्त होती हैं, लेकिन कई बार आलस्य और विलासिता उनके विकास में बाधा बन जाता है। चतुर्थ पाद के जातकों को जीवन में भावनात्मक संघर्ष और मानसिक तनाव देखने को मिलता है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें गहराई और अच्छी समझ भी प्रदान करता है। रिश्ते, वैवाहिक जीवन और अनुकूलता। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो प्रेम में बहुत गहरे होते हैं। ये अपने साथी को पूरी भावनात्मक ऊर्जा देते हैं, लेकिन बदले में सम्मान और वफादारी यही चाहते हैं उनसे केवल। यदि इन्हें भावनात्मक चोट लगती है तो ये भीतर से टूट जाते हैं।
वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो ये सुरक्षा और प्रेम देना चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता भी बनाए रखना चाहते हैं। इन्हें ऐसे साथी पसंद आते हैं जो इनके आत्मसम्मान को समझें। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र के लोगों के साथ इनकी अच्छी अनुकूलता देखी जाती है। कार्यशैली, करियर और जीवन की दिशा। अब देखिए, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले लोग ऐसे कार्य पसंद करते हैं जहां उन्हें पहचान और स्वतंत्रता मिले। ये टीम को भी प्रेरित करते हैं और लोगों को अपने विचारों से प्रभावित भी करने की क्षमता रखते हैं। अगर करियर के हिसाब से देखें तो ऐसे लोग मीडिया, राजनीति, सार्वजनिक भाषण, फैशन, शिक्षण, कला, लेखन, मोटिवेशनल स्पीकर जो बनते हैं वो, विदेश, व्यापार और जल से जुड़े कार्य करने के लिए इनके लिए शुभ माने जाते हैं। शुक्र इन्हें आकर्षण देते हैं और गुरु इनके जो विचार होते हैं, इनका थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स को ऊंचाई देते हैं और इसीलिए ये लोग ब्रांड वैल्यू और पब्लिक इमेज से धन कमाने में हमेशा सफल होते हैं। स्वास्थ्य और जीवन संतुलन। अब इस नक्षत्र के जातकों को मानसिक तनाव, रक्तचाप, हार्मोनल डिसबैलेंस और जल तत्व से जुड़े रोगों का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। भावनात्मक असंतुलन इनके स्वास्थ्य पर जल्दी प्रभाव डाल सकता है, तो ओवरथिंकिंग से इनको बचना चाहिए। इनके लिए योगा और ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्याप्त जल का सेवन करें। प्रकृति के साथ समय बिताना इनके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी माना गया है। क्रोध और भावनात्मक आवेश में नियंत्रण लेना इनके लिए हमेशा नुकसानदायी साबित होगा। नव तारा चक्र और सहयोग देने वाले नक्षत्र। अब नव तारा चक्र के अनुसार देखें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, कृतिका और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र होते हैं। ये इनके लिए धन देने वाले, धनदायी नक्षत्र माने गए हैं। इनमें उत्तरा फाल्गुनी तो इनके लिए विशेष लाभकारी माना गया है। अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र ये सहयोग देने वाले नक्षत्र होते हैं इनके लिए। जब भी गोचर में ग्रह इन नक्षत्रों से गुजरते हैं तब जीवन में सहायता और अवसर दोनों मिलने की संभावना बढ़ती है। शुभ कार्य। चंद्रमा जब इस नक्षत्र में आता है तो जब भी आपको गोचर में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है तब नए कार्य शुरू करना, जल से जुड़े हुए कार्य करना, यात्रा, भवन निर्माण, पूजा या आभूषण खरीदना, व्यवसाय का विस्तार करना, ये सब शुभ माना जाता है। इस समय आत्मविश्वास और सार्वजनिक कार्यों के लिए भी अनुकूल रहता है। नक्षत्र से जुड़े उपाय, मंत्र और आध्यात्मिक मार्ग। अब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लिए आप ओम आपः स्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी मानसिक शुद्धि प्रदान करता है। जल की पूजा करें, वृक्षारोपण करें, जल को बिल्कुल भी व्यर्थ ना बहाएं, पानी को सोच समझ करके खर्चा करें। विशेष करके अगर आप जामुन का पेड़ लगाते हैं, उसको सींचते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना गया है। सफेद वस्त्र का दान, जल का दान, सुगंधित वस्तुओं का दान भी लाभकारी माना गया है। आहार में अगर आप जल युक्त कोई फल होता है, जैसे नारियल का फल हो गया वो, या संतरा हो गया, इस तरह के जो फल होते हैं जिसमें जूस होता है, जूसी फल खाना आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। नारियल पानी अच्छा है, खीर खा सकते हैं। मीठे पदार्थ ये आपके ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करते हैं और मजबूत करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तित्व। अब देखिए, इस नक्षत्र की जो ऊर्जा होती है वो कई प्रसिद्ध लोगों में दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तित्व में आकर्षण, लोकप्रियता और विचारों की शक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। कई बड़े नेता, मोटिवेशनल स्पीकर, कलाकार, राजनेता और सार्वजनिक मंचों पर प्रभाव छोड़ने वाले लोग इस नक्षत्र की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों में लोगों को प्रेरित करना और अपनी एक अलग पहचान बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हमें सिखाता है कि सच्ची विजय केवल बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक होती है। यदि व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को अहंकार में बदलने से बचा ले और अपनी भावनात्मक शक्ति को सही दिशा में उपयोग करे तो वह जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। यह नक्षत्र व्यक्ति को गिरकर उठना सिखाता है। ये बताता है कि संघर्ष अंत नहीं बल्कि विजय की शुरुआत है। यदि आप अपने जन्म नक्षत्र की ऊर्जा को समझ लें और उसके अनुसार अपने जीवन को संतुलित करें तो सफलता, सम्मान और समृद्धि तीनों आपके जीवन में अवश्य ही आएंगी।
तो दर्शकों, यह था पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, हमें कांटेक्ट करें, मैसेज करें या फिर आप हमें डीएम करें और हम आपके सवालों का सीधा और सरल सा उपाय आपको बताएंगे। धन्यवाद।